गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ी, उसका एग्जाम्पल भी किया था। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे इसके कैनोनिकल फॉर्म के। तो पहले हम वर्किंग रूल देख लेते हैं, रिवाइज कर लो एक बार कि इक्वेशन किस टाइप की होगी। सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन होगी। आर आर एस एस टी टी। आर एस टी क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ दिस जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इनके कोफिशिएंट पहले हम निकालेंगे, कैपिटल आर एस और टी। उससे हम ये इक्वेशन बनाएंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT और चेक करेंगे वैदर इट इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन। उससे तो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगी, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक है। अदरवाइज आपको करना क्या है कि उस एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें ये आर एस टी वैल्यूज़ जो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ये हम इसमें पुट कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और 1 के साथ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा में। अब इसके दो रूट्स आएंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। वो रियल्स और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है आपको, उन रूट से दो इक्वेशंस बनानी है, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 एंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2। इनको सॉल्व करना है, इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं, f1 और f2। फिर आपको क्या करना है, f1 को u और f2 को v लेके पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को u और v में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि जहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था वो विद रिस्पेक्ट टू u में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो x और y वाले थे जो डेरिवेटिव्स वो u और v में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट सेम हो तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो एक तो u आ जाएगा। v निकालने के लिए आपको खुद ही चूज़ करना है, v ऐसा चूज़ करना है कि इससे इंडिपेंडेंट हो, यानी कि इसका जैकोबियन नॉन ज़ीरो। वो आपको मेथड बता दूंगी कैसे आपको चेक करना है, u से v किस टाइप से लेना है। देन वी फाइंड, अच्छा इसमें एक और टर्म है, अगर कंजुगेट आ जाए तो u को हमें अल्फ़ा प्लस आयटा बीटा लेना है और v को अल्फ़ा माइनस आयटा बीटा। तो अब जो हमारे डेरिवेटिव्स थे करली z बाय करली u की बजाय करली z बाय करली अल्फ़ा और बीटा में आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका हमने फर्स्ट एग्जाम्पल कर लिया था आई थिंक। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, यस, क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। सबसे पहले आपको क्लासीफाई करना है, हर एक क्लासीफाई तो आना ही चाहिए। तो इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट होता है कैपिटल आर, वो हमारे पास नहीं है तो आर 0 हो जाएगा। एस होता है इसका कोफिशिएंट जिसमें डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई दोनों होते हैं, तो इसका -1 है, एस -1 हो जाएगा और टी 1, आर एस टी आ गए। फिर एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे तो वो वैल्यू आ गई 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। फिर हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन, इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी, आर एस टी की वैल्यू पुट की, वहाँ से हमारे पास लैम्डा की एक ही वैल्यू आ गई। अब देखो एक ही वैल्यू आई है, इट मीन्स क्या होगा, क्या होगा, एक ही रूट आएगा तो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक ही सॉल्यूशन आएगा उसका। dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा से हमने सॉल्यूशन निकाला, x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अदर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ऐसा सॉल्यूशन लेना है कि जो इससे इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट के लिए आपको क्या चेक करना है कि इसका मल्टीपल नहीं लेना, मतलब हम 2x प्लस 2y, 3x प्लस 3y या -x माइनस वाई ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि उससे जैकोबियन जो है हमारा 0 आ जाएगा। हमें ऐसा लेना है जिससे जैकोबियन नॉन ज़ीरो आए। तो आप x माइनस वाई ले सकते हो, या ओनली x ले सकते हो, या ओनली y ले सकते हो। इस टाइप से आप कोई भी एक सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन ले सकते हो। v ले लिया हमने, x। अब आपको क्या करना है, u है आपके पास x प्लस वाई, v है x। जहाँ जहाँ करली z बाई करली x है, करली z बाई करली y है, या करली स्क्वायर z बाई करली x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो भी ये टर्म्स हैं, इन सबको हमें करली z बाई करली u और करली z बाई करली v में चेंज करना है। तो p क्या होता है, करली z बाई करली x, उसकी जगह हम लिखेंगे करली z बाई करली u इंटू करली u बाई करली x प्लस करली z बाई करली v इंटू करली v बाई करली x। ये ध्यान रखना क्योंकि z जो है अब u और v दोनों का फंक्शन है, और u और v दोनों x और y के फंक्शन है, तो इसलिए इसको चेन रूल से करना है।
अब जहाँ u था उसकी जगह हमने x प्लस वाई पुट कर दिया, जहाँ v था उसकी जगह x कर दिया। हाँ, x माइनस वाई भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा बट मेथड वही रहेगा। तो इसमें वैल्यू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया 1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया 1, तो ये बच गया करली z बाई करली u प्लस करली z बाई करली v। अगर हम इसको ऑपरेटर में लिखें तो z कॉमन लेके करली बाई करली u प्लस करली बाई करली v बन जाएगा। सिमिलरली q निकालेंगे तो उसमें ये विद रिस्पेक्ट टू y 0 आ जाएगा, तो ये टर्म 0 आ जाएगी, इसलिए यहाँ ओनली x लिया हुआ है कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, q हमारा छोटा रह जाएगा। ये ऑपरेटर बन गया। फिर s निकाला, क्योंकि r हमें नहीं निकालना नहीं है, s और t निकालना है। डबल डेरिवेटिव्स निकाल लिए और वैल्यू सारी पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये बन गई कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट में देखो क्या है, अब इसमें x में आ गया, देखो आर एस टी एक्स में आ जाए तो क्या करना है, एक्स वाई में आ जाए तो r कैपिटल R 1 है, s 0 है और t माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, हाइपरबोलिक इक्वेशन हो गई। और इसके रूट्स बनेंगे प्लस माइनस एक्स, तो एक बार डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स कर दो, एक बार डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कर दो, तो सोल्यूशन आ जाएगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि u और v बन गए वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। बस आगे तो वही प्रोसीजर रहेगा, डेरिवेटिव्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू v में आ जाएंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, जो जो चीज़ हमें चाहिए वहाँ वो पुट करते जाएंगे उसमें। लास्ट में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा कि हमारे पास ये एक ही सिंगल टर्म रह जाएगी डबल डेरिवेटिव वाली, इसलिए इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये u और v में आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट में देखो y में है और n भी है साथ में, n माइनस 1 स्क्वायर और y की 2n लाइक दिस, तो फिर वही r एस टी निकाले, s 0 है, r ये n माइनस 1 का स्क्वायर, t ये है, इसमें वैल्यू पुट कर दी लैम्डा स्क्वायर लैम्डा में, और इसकी लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लैम्डा आ गया प्लस माइनस में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 किया, दो इक्वेशंस आ गई y और x में, x माइनस वाई रेज टू पावर माइनस एन प्लस 1 एंड x प्लस वाई रेज टू पावर माइनस एन प्लस 1, ये u और v सोल्यूशन आ गए। फिर इनके डेरिवेटिव्स निकाल लिए, p q r s t को कन्वर्ट कर दिया u और v के डेरिवेटिव्स में और वापस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद ये देखो कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, करली स्क्वायर z बाय करली u करली v, विच इज़ रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। एंड इफ़ n नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि साथ में ये आ रहा है ना, अगर n इक्वल टू 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो n नॉट इक्वल टू 1 है इसलिए इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये कैनोनिकल फॉर्म। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 बार इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करेंगे और ये सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन भी आ गया। नेक्स्ट भी सिंपल है, ये भी हो जाएगा, इसमें 2 सॉल्यूशन है, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स कन्वर्ट किया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना और ये एक्सरसाइज कर लेना 6.2। थैंक यू।